हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में हफ्ते की देर रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस वाक़े में इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये आग तकरीबन 11 बजे SAR गार्डन फंक्शन हॉल के करीब वाक़े एयर कंडीशनर की मरम्मत की वर्कशॉप में लगी। आग के शोले तेजी से करीबी चिकन शॉप और प्याज के गोदाम तक फैल गई। सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों से 3 फायर टेंडर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया और 2 घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि AC की मरम्मत की दुकान में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। हुक्काम असल वजह का तयन करने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हरियाणा के गुरुग्राम में उनके घर पर फायरिंग हुई, जिसमें किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। ये वाक़या सुबह 5 बजे के करीब पेश आया, जब बाइक सवार बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर 25 से 30 राउंड गोलियां बरसाई। एल्विश के घर पर गोलियां चलने की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने एल्विश के घर पर गोली चलाने की हरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाव गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाव रेतुलिया ने ली है। इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी। फायरिंग करने की वजह बताते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एल्विश ने बेटिंग ऐप को प्रमोट करके कई घर बर्बाद कर दिए हैं। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग देता हूं कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिल जाएगा, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। गैंग ने कहा कि जो भी सट्टे वाले हैं तैयार हो। फिलहाल इस पोस्ट की तस्दीक नहीं की गई है। रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। ताजिरों ने पीर को आमंगल मंडल में बंद का ऐलान किया है। ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि राजस्थानी और गुजरातियों ने आमंगल आकर कारोबार कायम किया है, जिससे मुकामी ताजिरों को नुकसान हो रहा है। मारवाड़ी अपनी दुकानों में 50% डुप्लीकेट मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। ये मुकामी तेलंगाना के ताजिरों को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। मारवाड़ी बरादरी एक कारोबारी बरादरी निज़ाम के दौर में हैदराबाद हिजरत कर गए। तब से 1948 में रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन के साथ इल्हाक के बाद कम्युनिटी अहम बाजारों में कारोबार में मसरूफ़ है। शुमाली हिंदुस्तान से गुजराती, राजस्थान और दीगर कम्युनिटीज़ अब रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल हो गए हैं और कारोबार शुरू कर दिए हैं। मुबैना गैर अखलाकी तरीक़ों और मुकामी कारोबारों को मुतासिर करने की शिकायत मौसूल हो रही है। एक और ताजिर ने कहा कि मारवाड़ी ताजिरों की मौजूदगी की वजह से मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उर्दू घर जगतियाल, जो 3 खनीव चौराहे के करीब है और मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़े है, इस इमारत की खस्ताहाल बिल्डिंग को मुनहदिम करके उसकी जगह नई इमारत बनाने के लिए 2 साल कबल रुकन असम्बली ने भरपूर कोशिश की और उसका संग बुनियाद भी रखा। इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए की रकम की मंजूरी भी दिलवाई। इमारत की तामीर कामों का आगाज जंगी खतूत पर अमल में लाया गया। एक मजबूत इमारत की तामीर के लिए पुख्ता काम शुरू हुआ। ज़मीनी सतह तक पिलरों का काम मुकम्मल भी हुआ। इस दौरान असम्बली इलेक्शन आए। बदकिस्मती से BRS की हुकूमत का खात्मा हुआ और कांग्रेस बसर इख्तिदार आई, मगर रुकन असम्बली दोबारा संजय कुमार ही मुंतखब हुए। मगर इस इमारत का काम ज़मीनी सतह तक ही महदूद होकर रह गया। शहर में जगह जगह नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नोकापल्ली कॉलोनी में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए करोड़ों का फंड मख्तस किया जा रहा है। हामी लोगों का कहना है कि उर्दू घर की तामीरी कामों को जारी रखने के लिए भी रुकन असम्बली फंड जारी करे तो नवाजिश होगी। अक़लियत क़ायदीन भी इस जानिब तवज्जो दें। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी वोट धोखाधड़ी के इल्जामात के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद फिरोज खान ने मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि हैदराबाद में वोट चोरी नहीं की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान फिरोज खान ने कहा कि हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट का दावा है कि आम इंतखाबात के दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में या फिर नामपल्ली असम्बली हल्के में असम्बली इंतखाबात साल 2023 के दौरान कोई धांधली नहीं हुई। फिरोज खान ने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करता हूँ कि वो अपने वालिद की तरह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं। फिरोज खान ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कुरान पर हाथ रखकर ये दावा करते हैं कि हैदराबाद या नामपल्ली में वोट चोरी नहीं हुई, तो अपने इल्जामात पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मादरत ख्वाही करेंगे और ये मसला फिर कभी नहीं उठाएंगे। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 2 दिन तक मूसलाधार बारिश के साथ कहीं ज़्यादा और कहीं मजीद ज़्यादा बारिश होने की पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से रियासत में होने वाली बारिश के अलावा दीगर रियासतों में होने वाली बारिश से बहकर आने वाले पानी से
रियासत के तमाम आपाची प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज किया जा रहा है, जिससे अदला में कई मवादियात का दीगर अदला से राब्ता टूट गया है। कई गाँव पानी में महसूर हो गए। मुख्तलिफ मकामात से बरक़ी मुनक़ते हो जाने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ अदला बिलख़ुसूस आदिलाबाद, मुलुग और निर्मल वगैरह के कलेक्टर्स ने नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तौर पर मज़ीद 2 दिन तक बारिश होने की पेशकियाशी की है।